任性撒娇胡闹了你生气，你却不能不惹失色不禁，直到看见你对我的可爱叨叨，我才会考虑离开太阳系。宇宙万有引力，万有引力，你对我有致命的吸引力，半个宇宙的路径都不足以阻挡我。我有无家可归一般的伤感，你却又像太阳一样炽热的温暖，穿越过几千万光年，只为被你爱着的感觉。我是为心追随星星的爱恋，你是飞过小行星的迷人的危险，流浪过几千万光年，只为被你发现，永恒为我留言。तुम क्या करना चाहती हो? मत जाओ, हॉस्पिटल नहीं जाएंगे प्लीज। पृथ्वी पे इतनी ठंड क्यों है? इसे छोड़ लो। ओके, मटेरियल के अनुसार कैरेक्टर ली का मतलब है गर्माहट। जितने भी लोगों से मैं आज तक मिली हूँ, ऐसा लगता है तो तुम उसमें सबसे गर्म हो। जायोकी कहाँ चली गई? ये लड़की भी ना। ये दोनों, इसका मतलब क्या कर रहे हो? फ्रैंकली कहाँ है? ये सवाल मुझे पूछना था। तुम उसे यहाँ कैसे लाई? और पिछली रात तुम्हें इतनी ठंड क्यों लग रही थी? मैं फ्रीजर से कुछ लेने गई थी और मुझे ठंड लग गई, ठंडी हो गई। मैं कुछ बकवास कर रही थी, सॉरी, उसे सीरियसली मत लेना, ठीक है? तुम्हारा कहना है कि तुम्हें इतनी ठंड फ्रीजर में से लगी? हाँ, बहुत ही ज्यादा ठंड, इसलिए। मेरे ग्लव्स कहाँ हैं? ठीक है, मैं तुमसे फ्रैंकली के बारे में और नहीं पूछूंगा। आखिरी बार तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, उससे दूर रहो। तुम दोनों एक ही क्लास की नहीं हो। तो उसमें गलत क्या है बताओ? हम भी अलग अलग प्लैनेट से ही तो हैं। स्टूपिड ह्यूमन। मिस्टर फ्रैंक, दोबारा जरूर आइएगा, हम आपका वेलकम करेंगे। कौन चाहते हैं कि वो यहाँ आए?
जायोकी, तुम कल रात की वजह से थक गई होगी ना? क्या खाना है तुम्हें बताओ, मैं रेस्टोरेंट के मेन्यू से मंगवा देती हूँ। तुम्हें पैसे भी देने की जरूरत नहीं है, ये लो मेन्यू। हम बहुत जल्दी अमीर बनने वाले हैं। अमीर बनने वाले हैं? मतलब क्या? वाह, क्या मास्टरपीस आया है। देखो, फेमस प्रेसिडेंट और डिलीवरी गर्ल के बीच चल रही है गर्मा। वो मुझे छू कैसे सकता है? क्या उससे मेरे बॉडी के लो टेम्परेचर से डर नहीं लगता? खबर पब्लिश हो जाए। नहीं, तुम इसे पब्लिश नहीं कर सकती। क्या कर रही हो, क्या कर रही हो? अरे, तुमने उसे डिलीट क्यों किया? स्टूपिड गर्ल, तुम रिच फैमिली में शादी कर सकती थी। भाई, मैं कल की बात नहीं कर रहा जब तुम सिक्योरिटी गार्ड को मारकर भाग गए थे। मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए। क्या एक्सप्लेनेशन दूं मैं? पूरे दिन मुझे एक कमरे में लॉक करके रखा जाता है। फ्रैंकली, अगर ऐसा ही रहा तो मुझे आर्ट एग्जीबिशन रुकना पड़ेगा। आप जो चाहे वो करो, दुनिया इतनी बड़ी है, मैं कहीं भी चला जाऊंगा। तुम यहां से बाहर चले जाओ। भाई, मुझे पता है आपने मेरे एग्जीबिशन के लिए बहुत मेहनत की है, लेकिन जब भी मैं सोचता हूँ मेरी पेंटिंग्स बिकने वाली है, मुझे बहुत दुख होता है। मेरा सपना टूट जाता है। फिर सोचता हूँ कि चलो पैसे ही कमा लेता हूँ। शौकीन कला की बात करते हैं, कलाकार पैसों की बात करते हैं। तुम सबसे पहले एक आर्ट लवर हो, इसलिए तुम्हें हमेशा अपने सपनों की बात करनी चाहिए। देखो भाई, आप मुझे गलत बोल सकते हैं, लेकिन मेरी पेंटिंग्स के बारे में नहीं। आप भूल गए मैंने वो फेमस पेंटिंग बनाई थी जिसकी बहुत डिमांड थी। जब भी आपको मेरी पेंटिंग्स के बारे में शक हो तो आप ये पेंटिंग देख लेना, ठीक है भाई? तुम अब तक उस लड़की को नहीं भूल पाए हो। किसकी बात कर रहे हो? अलग से दिखाई दिया झूठ और वास्तव के कोने में बहुत फर्क होता है। लेकिन तुम असल में मुख्य आकर्षण बनना चाहते थे, स्क्रीन के कोने में उस डेजी की तरह। अगर मुझे ठीक से याद है तो वो डेजी छुपे हुए प्यार को दर्शाता है। वो आपने कब देखा? ये जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि उससे रिश्ता बनाए रखने के लिए तुम उससे बातें जारी रखो और अपनी पेंटिंग्स भी, या फिर जो भी हुआ उसे भूल जाओ और अपना काम और अपनी जिंदगी फिर से शुरू करो। इसके अलावा उस डिलीवरी वाली लड़की से मिलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब वो सीरियस हो जाएगी तो हम भी नहीं जानते कि वो क्या करेगी। भाई, ये बात आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती। आपने खुद कितनी लड़कियों के साथ वक्त बिताया है। दोबारा मत कहना। क्या मैंने कुछ गलत कहा? बाहर ले जाओ उसे। भाई एक मिनट, मैं हाथ सीधा कर लूं। अब मारो। मिस, रुकिए। आप किसे ढूंढ रही हैं? फैंगलिंग से मिलना है। सॉरी, मिस्टर फैंगलिंग अभी बिजी हैं। आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। थैंक यू। लगता है मुझे ये अपने तरीके से करना होगा। मैं किडनैप हो रहा हूँ। कोई पुलिस को बुलाओ, कोई पुलिस को बुलाओ। जब मैं बॉस बन जाऊंगा मैं तुम सबको प्रमोशन दे दूंगा। आप अपने भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्योंकि तुम अपना बेकार सपना पूरा करना चाहते हो, तुम्हें इसके लिए भुगतना तुम पड़ेगा। यहाँ? हाँ, मैं यहाँ। बहुत बढ़िया। ऐसा लग रहा है कि फिर से ठंड लगने वाली है, लेकिन मुझे खुद के लिए देखना है कि वो स्पेशल है या नहीं। आओ यहाँ। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम मेरे प्लैनेट से हो या नहीं। क्या तुम मुझसे लड़ना चाहती हो? सायुकी, छोड़ो इसे। तुम मेरे भाई को नहीं हरा पाओगी। तुम नहीं जानती, वो ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट है। फैंगली, तुम जा नहीं सकते। फैंगली, तुम नहीं जा सकते। छोड़ो मुझे। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम नहीं जा सकते। ये क्या कर रहे हैं? ओह, नो।
सिर्फ एक रात के बाद तुम फैंगली के इतने पास आना चाहती हो? तुम उसकी मदद करने वाली हो या उसे तकलीफ देने वाली हो? जैसा मैंने सोचा था, जब वो मुझे छूता है मैं अपना सुपर पावर इस्तेमाल नहीं कर सकती। मुझे जवाब दो। वो तुम ही हो जिसे मैं ढूंढ रही हूँ। मुझे ढूंढ रही हो? क्योंकि मुझे लगता है कि हम दोनों एक जैसे हैं। मैं और तुम एक जैसे? मैंने कई पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचा है। हो सकता है कि तुम पृथ्वी पर कैप टाउन के एक जासूस हो, या तुम्हारा कुछ तो जरूर है एन्यूंसिएटर के साथ। तुम बताओ। क्या तुम्हें सच्चाई जाननी है? तो ध्यान से सुनो। मुझ में तुम्हारे लिए बस एक ही एहसास है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा दिमाग अपनी जगह पर नहीं है। तुम हमेशा अपनी दुनिया में रहती हो, तो बेहतर अपने प्लेनेट चली जाओ। यहाँ तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। लगता है ये पृथ्वीवासी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वो मेरे जैसा है। लेकिन तुम यहाँ का क्लाइमेट सहन नहीं कर पाए और बेहोश हो गए। फैंगली अभी भी पृथ्वी पर घूम रहा है और वो भी बड़ी खुशी से। मैं नाराज हूँ। उठो 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 ना। मुझे पता नहीं फैंगली यहाँ है या नहीं। मिस्टर फैंग, हमने फैंगली के पीछे किसी को लगा दिया है। मिस्टर फैंग, आप अच्छे नहीं दिख रहे। ये दोपहर की मीटिंग। मैं ठीक हूँ। मुझे वो कॉन्फ्रेंस के पेपर्स दे दो। ओके। असिस्टेंट हैन, ये क्या है? ये डॉक्यूमेंट आपके ऑफिस में बहुत दिन से था। किसी बाहर वाले का अंदर जाना मुमकिन नहीं है। सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करो कि चाय जाजू को ब्लैकलिस्ट करें। उसे फिर से अंदर मत आने देना। ओके। मिस्टर फैंग, खास मेहमानों की आइटिनरी आ गई है। फिल्नर भी चाइना आएंगे। उन्होंने आर्ट एग्जीबिशन में आने से मना कर दिया था। उन्हें एक इंपॉर्टेंट दोस्त से मिलने जाना पड़ेगा। इस दोपहर की मीटिंग मेरे भी यहाँ पर तुम अटेंड कर लो। मुझे जाकर फिल्नर के दोस्त से मिलना है। ठीक है। बेचारा मेरा दोस्त फैंगली। फैंगलिंग ने उसे कहाँ बंद किया होगा। सर, आपकी डिलीवरी लाई हूँ। क्या कहा? दरवाजे के बाहर रख दूँ? ठीक है, मुझे 5 स्टार देना मत भूलिएगा। राजकुमार, अंदर आओ। तुम्हें डर नहीं लगता कि फैंगलिंग तुम्हें यहाँ ढूंढ लेगा? सबसे खतरनाक जगह ही सबसे सुरक्षित होती है। हिलना मत। ठीक कहा तुमने। तुम छिपे हुए हो फिर भी पेंटिंग क्यों बना रहे हो? क्योंकि मुझे पसंद है और मैं खुद के लिए करता हूँ। ओह। मेरे साथ कुछ भी हो और मेरा मूड खराब हो, जब मैं पेंट करता हूँ तो सब कुछ ठीक लगता है। तुम्हें पता है, मैं पोर्ट्रेट्स बहुत ही कम बनाता हूँ। आखिरी बार मैंने स्कूल में बनाई थी। किसकी बनाई थी? ऐसे ही एक दोस्त की। मैंने आपको यहाँ एक्सपेक्ट नहीं किया था। बहुत अच्छा लगा आपको यहाँ देखकर। मिस्टर जांग ने मुझे यहाँ किसी वजह से नहीं भेजा। तुम कहना क्या चाहते हो?
पिछली बार के बाद से हमारी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मुझे अच्छे से याद है तुमने कहा था तुम मुझसे मिलने आओगे। तो मुझे यहाँ लाने के लिए तुमने फिल्नर का इस्तेमाल किया। लगता है तुम समझ गए हो। मुझे वो लोग पसंद नहीं है जो वादा करके भूल जाते हैं। मैंने सुना है कि फैंग ली की पेंटिंग फिल्नर को एक चाइनीज क्यूरेटर के जरिए मिली। मुझे नहीं पता कि वो तुम हो या नहीं। मिस्टर फैंग को अच्छे से पता है। तुम फैंग ली की मदद क्यों कर रही हो? बताती हूँ तुम्हें। एक टैलेंटेड चाइनीज पेंटर आसानी से नहीं मिलता। फॉरेन कंट्री में रहकर मुझे जरूर उसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन बताया जाता है कि फिल्नर इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल। मुझे डर है कि फैंग ली के फिलहाल के काम को उसे दिखाने के लिए राजी करना मुश्किल है। फैंग ली का काम सच में उतना अच्छा नहीं है जैसे पहले हुआ करता था। क्या कर सकते हैं? तुम्हें बताया क्या करना है? दुनिया में सो कॉल्ड आर्टिस्ट और सो कॉल्ड रूल्स सिर्फ गिमिक से ज्यादा और कुछ नहीं। हमेशा एक रास्ता होता है उन्हें मनाने का और रूल्स तोड़ने का। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमारी सोच एक जैसी होगी। अगर तुम उसे बुला सकती हो तो मेरी तरफ से तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा। जियांगसू कह सकते हो। अगर ये सक्सेस रहा तो मुझे तुमसे वो मिलेगा जो मुझे मिलना चाहिए। क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? मुझे नहीं पता था तुम्हें भी ऐसी ओल्ड फैशन बातें करना पसंद है। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी कोई पुरानी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, वरना तुम्हारी शादी वाले दिन मैं पहले खड़ी होती तुम्हारे साथ रहने के लिए। और ये हो गया। मुझे देखने दो। रुको। मैजिक मिरर जायोकी को बताओ, दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की कौन है? बताओ, कैसी लगी तुम्हें? रुको। तुम्हारी आंखें, तुम्हारे होठ। एक मिनट, ये जगह थोड़ी और परफेक्ट होनी चाहिए। तुम्हारे होठ वैसे भी अच्छे ही लगते हैं। तुम्हें पता है लड़कियों को खुश कैसे करते हैं? खुशी सबसे ज्यादा जरूरी है। मॉम, बताइए ना आपको कैसा लग रहा है? हाँ ठीक है, जो चाहिए साफ साफ कहो, ऐसे बहाने मत बनाओ। आप प्लीज मेरा क्रेडिट कार्ड एक्टिवेट करा दीजिए। मैं अचानक गरीब हो गया हूँ। सच में? ठीक है, आप मान गई? मैं कल ही तुम्हारा क्रेडिट कार्ड एक्टिवेट करा दूंगी। पहले तुम कंपनी ज्वाइन करो और ये आर्ट एग्जीबिशन भूल जाओ। वैसे ये मेरे और भाई की बीच की बात है, इसमें आप बीच में नहीं आ सकती। मैं बीच में नहीं आ सकती? अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हारा भाई पूरे बिजनेस पर कब्जा कर लेगा। मॉम, आप आजकल टीवी ज्यादा देख रही हैं। एक्चुअली मैं ये एग्जीबिशन रखना ही नहीं चाहता। मेरी थिंकिंग भाई से अलग है। सच में? ली, तुम कल से अपना क्रेडिट कार्ड यूज कर पाओगे। गुड मॉम, माई मॉम इज द बेस्ट मॉम इन द वर्ल्ड। बेटा, क्या वो लड़की फैंगलैंग की ब्लाइंड डेट पार्टनर है? हाँ, जैंगजू जैंग की एक लौती बेटी है। लेकिन अजीब ये है कि आखिरी बार जब वो दोनों मिले थे, ऐसा लगा कि वो एक दूसरे को जानते नहीं थे। लेकिन इस तस्वीर को देखकर मुझे लगा कि वो एक दूसरे को पहले से जानते हैं। वो अजनबी नहीं है। अच्छा, जांगशू में कुछ तो गड़बड़ है। मेरा एक आइडिया है, एक मौका निकालो और मुझे उससे मिलने दो। हाँ, ठीक है,
मैं कुछ करता हूं। मुझे फैमिली कहीं नहीं मिल रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई वापस जाएगा और एक पेंटिंग छोड़कर आएगा। फैंगली ने कभी पोर्ट्रेट नहीं बनाया। मुझे नहीं लगता कि चाय जाओ की भी कुछ चार्मिंग है। मिस्टर फैंग, आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये जायो की है? इसी ने तो मेरी जान बचाई थी। ये देखो। शायद हम जायोकी से बात कर सकते हैं। मुझे लगता है कि उसे फैमिली की फिक्र है। कल से उस रेस्टोरेंट से लंच मंगवाना शुरू कर दो और जायोकी से डिलीवरी मंगवाओ। जब वो बिजी हो जाएगी तो उसके पास टाइम नहीं होगा फैमिली से बात करने के लिए। ठीक है। बाय द वे, वो प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है जो इस वक्त जैंगजू के हाथ में है? हम उनसे लगातार कांटेक्ट में हैं। नेगोशिएशन चल रहा है। गुड। बस हो गया। ठीक है। देखो ध्यान से। सायोकी सुनो, ये बड़े बॉक्सेस एम्प्लॉयज के लिए हैं और ये वाला बहुत जरूरी है। ये मिस्टर फैंग के लिए है। तुम्हें मालूम है ना कि तुम्हें उनसे जरूर मिलना है। समझ गई? हाँ ठीक है, मैं उससे मिलकर ही डिलीवरी करूंगी। देखो मिस्टर फैंग हमारे रेस्टोरेंट के सुपर वीआईपी कस्टमर हैं, इसलिए उनकी जरूरतों का ध्यान रखना जरूरी है। तो सिर्फ तुम्हें डिलीवरी ही नहीं करनी है बल्कि वहीं पर रहना है जब तक वो हाँ मैं खाना समझ खत्म गई, न कर चलती लें। हूँ। रुको, कहाँ जा रही हो? डिलीवरी करने। वहाँ तक जाओगी कैसे? पैदल। ऐसा कैसे हो सकता है? इधर आओ, ये देखो मैंने खास करके तुम्हारे लिए ये स्कूटर ठीक करवाया है। वैसे तो मैं ये स्कूटर किसी को देती नहीं, पर हमारे सुपर वीआईपी कस्टमर की बात है तो हम रिस्क नहीं ले सकते। हमें टाइम पे पहुंचना बहुत जरूरी है। ध्यान से ले जाना, अगर ये खो गया तो वापस मत आना। ये क्या हो रहा है? ओह, ये क्या हो रहा है? ओह माय गॉड, हटो हटो। एक्सक्यूज मी, हट जाओ प्लीज, साइड दो, जाने दो, जाने दो। ओह प्लीज, एक्सक्यूज मी, सॉरी। चलाओ ना। लगी तो नहीं? नहीं 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 नहीं, कुछ मत होना प्लीज। नहीं नहीं, मैं गिर जाऊंगी, मुझे लगता है मैं गिर जाऊंगी। आप लोग जा सकते हैं। ओके। श्योर। जैसी हाँ, कैंटीन में कॉल करो और इन्हें इनका काम करने दो। पर हमारा लंच नहीं आया। मैं खुद रेस्टोरेंट के साथ बात करूंगा। ओके। वो वहां पर आधे घंटे से क्यों रुकी हुई है? डिलीवरी पर्सन आपसे 1 मीटर की दूरी पर है। जायोकी, कौन बुला रहा है मुझे? हैं? तुम बिल्कुल टाइम पर आए हो। मैंने तुम्हारा खाना बचा लिया है। सॉरी, मेरे हाथ गंदे हैं। तुम खुद ले लो। 5 स्टार देना मत भूलना। ऊपर आओ, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। ये इंसान इतना बुरा भी नहीं है जितना मैंने सोचा था। जल्दी से ऊपर आओ, इतना क्या सोच रही हो? हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत नहीं है, मुझे चोट नहीं आई, सिर्फ स्कूटर और खाने को नुकसान पहुंचा है। अरे डिलीवरी पर्सन आपसे 0 मीटर दूरी पर है। तुम कितनी अनाड़ी हो, सिर्फ टेक आउट डिलीवरी करती हो। ये सच में एक एक्सीडेंट था। मैं प्रॉमिस करती हूँ आगे से ऐसा नहीं होगा। उसकी जरूरत नहीं है, मैंने ऑर्डर करना बंद कर दिया है। लेकिन क्यों? देखो अभी भी 15 मिनट बाकी है। क्या तुम ये सारा पार्सल 15 मिनट में मेरी कंपनी हाँ में डिलीवर कर बिल्कुल। पाओगे? अगर ये एक्सीडेंट नहीं होता तो मेरे पास ये डिलीवर करने के लिए बहुत टाइम होता। मेरे ख्याल से तुम्हें पहले जाकर नहाना चाहिए। ऐसे दिखना तुम्हारे लिए अच्छा गंदा नहीं है। दिखना काम खोने से ज्यादा अच्छा है। आओ, चलो। रुको, हम कहाँ जा रहे हैं? नहीं मिस्टर फैंग, मुझे अपना काम पूरा करना है। मुझे ये डिलीवर करना है। अगर तुम्हें अपनी नौकरी चाहिए तो मेरी बात सुनो। कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है।
मिस्टर फैंग, आपको कैसे कपड़े चाहिए? मेरे लिए नहीं, इसके लिए। सॉरी, मैं अभी अभी गटर से बाहर आई हूँ, इसीलिए इतनी गंदी स्मेल आ रही है। मैं जा रही हूँ। ओह नो, छोड़िए ना मुझे। ओह नो। ये वाला और ये वाला भी, ओके और साथ में ये वाला। ओके। बाय द वे, यहाँ पर बाथरूम कहाँ है? देर हो गई है, मेरे पास नहाने के लिए टाइम नहीं है, मुझे ये डिलीवर करना है। कहाँ है बाथरूम? मेरे साथ आइए प्लीज। मिस्टर फैंग, ये हमारा स्टाफ अपार्टमेंट है, यहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। मिस्टर फैंग, हम जा रहे हैं। ए रुको रुको, वो सारे कपड़े ना स्मॉल साइज में बदल दो और ड्रेस में एक बटन लगा दो। सफेद वाला यहाँ छोड़ दो। लेकिन आपने तो ट्राई भी नहीं किया अभी तक। ये जो कह रही वो कर दो। यस सर। क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ? हाँ मिस्टर फ्रैंक, मुझे उनकी मदद करनी चाहिए, मैं अभी करके आती हूँ। थैंक यू। क्या तुम भागना चाहती हो? लगता है तुम्हारे साथ कुछ और करना पड़ेगा। बॉस फ्रैंक, मेरे हाथ में सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। अगर तुम मेरा लेट होना माफ भी कर दो, तब भी सिस्टम में वो रिकॉर्ड हो जाएगा। तुम अपना मुंह बंद रखोगी प्लीज? तुम सीवर के बदबूदार पानी को भूल गई हो क्या? मैं आ जाओ। मेरी डिलीवरी का क्या होगा? मुझे जाने दीजिए। मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज नहा लो। ओह नो। बहुत देर हो चुकी है। तुम हिल कैसे सकते हो? ये सच है कि मैं तुम्हारी वजह से? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। नहीं, मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ। नहीं, मुझे अनजान बनने का नाटक मत करो। मुझे बताओ क्या हुआ था? ये मेरा हेलुसिनेशन है या रियलिटी है? बोलो मुझे। जायो की यूएफओ।
सॉरी। तुम क्या चाहते हो? क्या तुम सारा टाइम यहीं पर थी? बिल्कुल। ये नहीं हो सकता। बात को बदलो मत। तुम आखिर चाहते क्या हो? साफ साफ बताओ मुझे। मैं तुम्हें समझा नहीं सकता, मैं थक गया हूँ, मैं रुको। वापस जा रहा हूँ। मैं नहा रही थी, तुम अचानक आ गए और तुम कह रहे हो कुछ भी नहीं। उस टाइम जब तुम मेरे घर आई थी तुमने मुझे नहाते हुए नहीं देखा था? मैंने जानबूझकर नहीं किया। तो क्या ये बात अलग है? तुम चाहती क्या हो? तुम अपना लंच प्लान नहीं रोक सकते और तुम मेरी कंप्लेन भी नहीं करोगे। बताओ क्या तुम्हें मंजूर है? एक बात याद रहे, आज जो हो तुम किसी से नहीं कहोगी। जो कार नीचे खड़ी हुई है वो मैं तुम्हें दे रहा हूँ माफी के तौर पर। तो अब मेरे पास कार है। मैंने सुना है तुम्हें हेलुसिनेशन हुआ था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतना बुरा हो जाएगा। तुम्हारे पास कोई सोल्यूशन है? तुम्हें कैसा सोल्यूशन चाहिए? एक रेडिकल क्योर। अभी तक इसके होने की वजह पता नहीं चली है। ठीक कैसे हो सकता है? 2 सजेशंस है। एक, इसे इग्नोर करो और लाइफ को कंटिन्यू करो, इमोशंस को कंट्रोल करो। और दूसरा, इसे एक्सेप्ट करो। हेलुसिनेशन भूलने की बीमारी का ही एक रूप है। तुम्हें हेलुसिनेशन के पैटर्न्स को सीखने की कोशिश करनी ही होगी। मेरे हेलुसिनेशन में एक जायोकी नाम की लड़की रहती है और मुझे लगता है कि मैं उससे पहले भी मिल चुका। देखा, इसका मतलब वो लड़की तुम्हारे लिए बहुत ही खास है। मुझे नहीं पता कि ये फीलिंग सच है या नहीं, लेकिन मैं एक लड़की से मिला था जो कि मेरी तरह थी और मैं भी उससे परिचित था। लेकिन जब मैंने याद किया तो देखा कि उससे मेरा कोई कनेक्शन नहीं था। वो दोनों लड़कियों में एक तुम्हारी सच्चाई है और दूसरा भ्रम। या तो तुम सच्चाई में जीना सीखो या भ्रम में। तुम्हें जीने का एक तरीका सीखना ही होगा। अब वो कुछ भी हो सकता है जो तुम्हें सही लगे। सच ये है कि मुझे कुछ नहीं चुनना है और मैं खुद को पागल नहीं बनने दूंगा। इट्स वेरी ऑब्वियस। ये वाला ओके और ये वाला भी ओके और साथ में ये वाला भी। ओके। तो मिस्टर फैंग लैंग इतने बुरे भी नहीं है। उस दिन मेरे सुपर पावर से मैंने उन्हें कुछ ज्यादा ही डरा दिया। कुबरी, मुझे धूप में रखो। मुझे ये जहरीली शराब जल्दी से हवा में उड़ानी चाहिए। क्या तुम्हें अब ठीक लग रहा है? मुझे अभी भी चक्कर आ रहा है। ये सब मेरी गलती है ना। नाइट क्लब में वो लड़के कुछ ज्यादा ही उछल रहे थे। उन्होंने कछुए को भी शराब पिला दी। पृथ्वी पर सब पुरुष गंदे हैं। शायद हम ऐसा नहीं कह सकते। सारे लड़के बुरे नहीं होते। तुम फैंग ली और फैंग लेंग को ही देख लो। क्या कहा तुमने? वोल्टेज भी वापस आ रहा है। कुबरी, कुबरी, लगता है मैं फिर से अटक जाऊंगा। दियो की तुम्हें अपने आप को कंट्रोल रखना होगा, समझ रही हो ना? इस प्लेनेट पर जो पुरुष सुंदर दिखता है वही खतरनाक होता है। जायोकी, किससे बात कर रही किसी थी? के साथ नहीं। क्या आप लॉन्ग ट्रिप पर जा रही हैं? नहीं नहीं, ये तो मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। मैंने देखा तुम्हारे पास ज्यादा कपड़े नहीं हैं और जब प्यार में होते हैं ना तो बहुत सारे कपड़ों की जरूरत होती है। अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर जाओ तो बॉयफ्रेंड को बहुत अच्छा लगता है। मिस चाय, आप बहुत अच्छी हैं। मैंने कहा था ना, मुझे मीठी बातें पसंद नहीं है। अगर तुम्हें मुझे थैंक यू कहना ही है तो कल अच्छे से डिलीवरी करके आना। तुम्हें मिस्टर फैंग को
अपनी सुंदरता से इतना इम्प्रेस करना है कि वो तुम पर फिदा हो जाएं। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये कपड़े पहन कर देख लो। मिस्टर फैंग, ये पेंटिंग्स ली के फौरन जाने के बाद बिके थे। अगर हम ये एग्जीबिशन में लगा दें तो काम का दबाव भी बाद में कम किया जा सकता है। अच्छा है, लेकिन मैंने ये सब काम पहले कभी नहीं देखा। तुमने कहां से खोज निकाला? ये मिस जैंग जू का काम है। जैंग जू? हाँ, और उन्होंने सारे एग्जीबिशन क्यूरेटर्स को बुलाया है आर्ट एग्जीबिशन में सुधार करने के लिए। जैंग जू इज रियली वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स। उनके साथ मेरी एक मीटिंग फिक्स अप करो। उन्होंने अभी पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट संभाला है। अगर आप मिलना चाहते हैं तो मैं उन्हें रुकने के लिए कहता हूँ। ठीक है, आज का वीडियो कॉन्फ्रेंस खत्म करके उनसे मिल सकता हूँ। मिस्टर फैंग जल्द ही आएंगे। वैसे मैंने सुना है कि तुम भी आर्ट एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करती हो। थोड़ी मदद कर देती हूँ। मैंने नहीं सोचा था कि तुम भी आर्ट एग्जीबिशन इतनी अच्छी तरह से समझती हो। क्या तुम और फैंगली एक दूसरे को जानते हो? फैंगली? फैंगलिंग का भाई? हाँ। नहीं। और फैंगलैंग, उनसे मिलने से पहले क्या तुम उन्हें जानती थी? अंकल कैंग, आप मजाक तो नहीं कर रहे? अगर मैं उसे जानती, मैं उसकी कार नहीं तोड़ती। क्या हुआ तुम्हें? मुझे चक्कर आ रहे हैं। ओह, अच्छा। मैंने गाड़ी तेज चलाई तो तुम्हें चक्कर आने लगे। घबराओ मत, डिलीवरी के बाद तुम छुट्टी ले सकती हो। रुको, तुम यहाँ क्यों आई हो? ठीक है। जायोकी, इसे पहले नीचे रखो और फिर उसके बाद मिस्टर फैंग को जाकर उनका पार्सल दे कर आओ। समझ गई? कोई बात नहीं, मैं काफी स्ट्रांग हूँ। मैं पहले ये जाकर कैंटीन स्टाफ को दे आती हूँ। रुक जाओ, तुम क्या इडियट हो? वाह, क्या बात है। यहाँ की फीमेल स्टाफ तो इतना बन-ठन के रहती है। मुझे समझ नहीं आता कि मिस्टर फैंग तुम्हें लेकर इतना बेचैन क्यों रहते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक डिलीवरी गर्ल मिस्टर फैंग को चुरा लेगी। चुरा लेगी? लेकिन उन्होंने कुछ नहीं चुराया। मेरा मतलब इस गाड़ी से है। तुम्हारे लिए उनका दिल कुछ ज्यादा ही धड़कता है जायोकी। ये देखकर उन्होंने बता दिया वो तुम्हारे पीछे पड़े हैं। मेरे पीछे? वो नहीं हो सकता। कोई है जिसे मैं पसंद करती हूँ। मैं ये चाबी वापस देकर आती हूँ। पहले अपना काम करो। प्रोफेशनल और पर्सनल अलग रखना, समझी? वेलकम एवरीवन। कॉमर्स डिपार्टमेंट कैसे चल रहा है? आपके प्रोजेक्ट्स कब शुरू होने वाले हैं और खत्म कब होंगे? अभी उसकी क्या प्रोग्रेस है? हैंडओवर की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? बताइए। मिस्टर फैंग, लंच टाइम है। प्लीज टेक आउट मेनू पर साइन कर दीजिए। बाहर जाओ। मैं इसे यहाँ छोड़कर जा रही हूँ। इसके अलावा तुम मेरा पीछा करना कब छोड़ोगे? तुम मुझे पसंद करते हो, जिसकी वजह से मुझे परेशानी होती है। तुम अंधी हो गई हो क्या? तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा है मेरी मीटिंग चल रही है? मैंने नहीं देखा। और अभी क्या बोला तुमने? कि मैं तुम्हें पसंद करता? हाँ।
मैं आज तुम्हारी कार में डिलीवरी करने निकली हूँ और सबने बोला कि तुम मेरे पीछे पड़े हो। वो लोग तो अंधे हैं, पर तुम्हें अपने बारे में कुछ नहीं तुम मालूम। मुझे पसंद नहीं करते। ध्यान से सुनो, रियलिटी हो या फिर हेल्यूसिनेशन, मैं तुम्हें दोबारा देखना नहीं चाहता। मुझे कितनी शांति मिली, वरना मैं बहुत परेशान थी। तुम्हें और कोई परेशानी ना हो इसलिए अब से तुम मेरे लिए लंच मत लाना। मैं अगर कहीं तुम्हें दिख भी गया तो वहाँ से जल्द निकल जाना। तो फिर अभी ये लंच खत्म कर लो, वरना मुझे फिर आना पड़ेगा, फिर तुम्हें देखना पड़ेगा। मैंने तुमसे कहा कि मुझे अभी खाना नहीं खाना, मैं बाद में खा लूंगा। मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? अब क्या कर रही हो तुम? मिस चाय ने मुझसे कहा है कि भले ही ये छोटा काम है, लेकिन हमारे रेस्टोरेंट की सर्विस के लिए बहुत मायने रखता है। हो सकता है ये मेरा आखिरी काम हो। मैं अपना काम करूंगी और खत्म करके ही रहूंगी। मुंह खोले मैंने बिना तुमसे कपड़ों कहा पर कि गिर मुझे नहीं जाएगा। खाना है।自从我遇见你，只想让过去都归零。我要的爱没有归期，只有你。遥不可及，却惺惺相惜，莫名于心，接入你轨迹，想念如今在脑海前行，越想逃离，越忍痛牵引。日渐的沉迷，理智都被屏蔽。这一刻，原因早已无迹可追寻，在这证明了具体，安放最火热的心，凝望着眼前的你，我的爱无处遁形。自从我遇见你，只想让过去都归零，每天都是将心起，只会关于我和你，无法再骗自己，请给我相信的勇气。我要的爱没有归期，只有你，哪怕是本来都拘谨。